हेलो दोस्तों, आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्निंग सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स का न्यूमेरिकल। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्या दोस्तों, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, यदि कोई वस्तु 10 मीटर पर सेकेंड की वेग से चल रही है और 5 सेकेंड के बाद उसका वेग 20 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, तो उसका त्वरण क्या होगा, एक्सीलरेशन क्या होगा। त्वरण बराबर क्या होता है, प्रारंभिक वेग, सॉरी, फाइनल वेग माइनस इनिशियल वेग। देखिए क्या होता है, फाइनल वेग माइनस इनिशियल वेग अपान टाइम। फाइनल वेग कितना हो गया, 20 हो गया। इनिशियल वेग कितना हो गया, इनिशियल मतलब शुरू में वेग कितना था, 10 था। टाइम कितना लिया, 5। अब 20 में से 10 को घटा दो। जैसे कि 20 में से आप 10 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 10 आएगा। और नीचे कितना है, 5। 5 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 2। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ये आपका एसिलरेशन का फार्मूला है। था एसिलरेशन का जो फार्मूला होता है वो होता है अंतिम वेग या अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपान टाइम। इसको फार्मूले को आपको लगा देना है और आंसर आपका तुरंत आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक गाड़ी 60 किमी प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे चलती है, तय की गई दूरी क्या होगा। देखो, दूरी बराबर क्या होता है, पहले समझिए चाल। चाल बराबर क्या होता है, चाल, देखिए चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब हमें क्या पूछा है, दूरी पूछा है। तो दूरी के लिए हम क्या करेंगे, टी का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, ए इधर। तो डी बराबर आपका निकल आएगा वी टी। क्या आ जाएगा, वी टी। चाल कितना दिया है, 60। टाइम कितना दिया है, 2। इसका मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 120। 120 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अगर हमें दूरी निकालना है तो समय का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, किसमें, चाल में। तो आपका डिस्टेंस निकल कर चल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़िए। क्वेश्चन नंबर तीसरा, यदि फोर्स 20 न्यूटन और क्षेत्रफल 4 मीटर स्क्वायर है, तो यदि फोर्स 20 न्यूटन और क्षेत्रफल 4 मीटर स्क्वायर हो तो दाब क्या होगा। देखो, दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर जो होता है, प्रेशर बराबर क्या होता है, बल अपान, बल अपान एरिया, बल अपान क्षेत्रफल। बल क्या है, 20 है। एरिया मतलब क्षेत्रफल कितना है, 4। इसको डिवाइड कर दो, 4 पंचे 20, कितना आ गया, 5। 5 5 पास्कल। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला नंबर, एक कार 10 सेकंड में 200 मीटर, एक कार 10 सेकंड में 200 मीटर तय करती है, उसकी चाल क्या होगी। देखो, चाल बराबर क्या होता है, मैंने आपको बताया। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितना दिया है, 200। समय कितना दिया है, 10। जीरो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, कितना आ गया, 20। 20 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किसी वस्तु पर 50 न्यूटन का बल लगाया गया और वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है, उसका त्वरण क्या होगा। देखो, फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एसिलरेशन। एसिलरेशन को हम क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। हमको एसिलरेशन चाहिए। देखो, फोर्स कितना दिया, 50। मास कितना दिया है, 10 इंटू एसिलरेशन। अब देखो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो ए बराबर कितना आ गया, 5। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका। क्या, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम जानते हैं बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। ये आप फार्मूला आप लगा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, यदि कार्य 10 जूल और फोर्स 10 न्यूटन, तो विस्थापन ज्ञात कीजिए। देखिए,
जो कार्य होता है उसका फार्मूला होता है डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ एस होता है। क्या होता है, एफ एस। वर्क कितना दिया है आपका, 100 दिया है। फोर्स कितना दिया है, 10। डिस्प्लेसमेंट हमसे पूछ रहा है, इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम एस से लिखते हैं। और देखो यहां से एक जीरो कैंसिल, तो एस बराबर कितना आ गया, 10। तो 10 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। जो फार्मूला मैं लिख रहा हूं उसे आप कॉपी में नोट करना है। उस फार्मूले को आपको कॉपी में नोट करना है ताकि आप गलती दोबारा ना करें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। एक वस्तु का भार 49 न्यूटन है। क्या, 49 न्यूटन है। तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, देखो एक होता है डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एम जी होता है। ये डब्ल्यू बराबर आपका 49 दे रखा है यहाँ पर। मास हमसे पूछा है, जी का वैल्यू 9.8 है। अगर मैं क्या करूं, इसको 50 मान लूं, इफ इसको मैं 50 मान लूं और इसको 10 मान लूं, थोड़ा ये 50 के करीब है और ये 10 के करीब, इसको 10 मान लेता हूं। काटो कितना आ जाएगा, जीरो जीरो कैंसिल, एम बराबर कितना हो जाएगा, 5। तो 5 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, यदि कोई वस्तु 5 मीटर पर सेकंड से 25 मीटर पर सेकंड तक 4 सेकंड में गति बढ़ाती है तो उसका त्वरण क्या होगा। देखो त्वरण बराबर मैंने आपको बताया कि त्वरण बराबर जो होता है अंतिम वेग, अंतिम वेग कितना है, 25 है, और प्रारंभिक वेग कितना है, 5 है। उसको घटाना है आपको। टाइम कितना दिया है, 4। चलो इसको घटाओ, कितना हो जाएगा, 20। 20/4, इसको भाग दे दो, कितना जाएगा, 5। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एसिलरेशन हर फार्मूले में यूज हो रहा है उसका फार्मूला, तो उस फार्मूले को आपको क्या करना है, नोट करना है। एक वस्तु 2 केजी है और वह 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चल रही है, तो बल बताइए। देखिए बल बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर मा। ये शॉर्टकट तरीका है याद करने का। फोर्स बराबर मा, एम ए जिसको बोलते हैं। एफ बराबर मास 2, एसिलरेशन 3, कितना हो गया, 6। कितना हो जाएगा आंसर, सी 6 न्यूटन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 60 किमी प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलो। देखो देखिए ये कितना है, 60। अब इसको हमें किस में बदलना है, मीटर पर सेकंड में। आपको क्या करना है, 5/18 से गुणा कर देना है। देखिए जैसे आप इसको गुणा करोगे क्या हो जाएगा, इसको काटो, कितना जाएगा, 30। और इसको काटो 2 से, ये 2 से काटो कि 30 होगा, और ये 9 हो जाएगा। फिर 2 से काटो फिर इसको 2 से काटो, कितना हो जाएगा, 15। इसको फिर 2 से नहीं कटेगा। अब इसको मुझे 3 से काटना है। 3 से काटेंगे कितना आएगा, 10 तिहाई 30, 3 त्रिका 9। जैसे 3 का भाग 10 में देखो कितना आ जाएगा, 3.33 आ जाएगा। अब इसको गुणा करो, कितना 3×5 15, 15 ज्यादा आंसर आना चाहिए। तो क्या, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी वस्तु पर किया गया कार्य 500 जूल है और समय 10 सेकंड है, तो शक्ति क्या होगा। देखिए शक्ति क्या, जो शक्ति होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू बराबर पी बराबर क्या होता है, W/T, फोर्स अपान टाइम, सॉरी कार्य अपान समय। क्या, कार्य अपान समय। कार्य कितना है, 500 जूल। समय कितना दिया है, 10। काटो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो कितना, 50 वाट। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, फार्मूले को आपको ध्यान से देखना है दोस्तों, कैसे अप्लाई हो रहा है। देखिए 12 नंबर, यदि कोई वस्तु यदि कोई वस्तु 20 मीटर पर सेकंड की चाल से 10 सेकंड चलती है तो दूरी कितनी होगी। देखिए हम जानते हैं स्पीड बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, v/t। वेलोसिटी कितना दिया है, जिसको चाल में बोलता हूं, 20। टाइम कितना दिया है, 10। कितना दिया है, 200 मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट,
एक बल 15 न्यूटन किसी वस्तु पर 2 मीटर तक लगाया गया, कार्य की गणना कीजिए। तो हम जानते हैं क्या, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ एस होता है। बल कितना दिया है, 15, कितना दूर गया, 2, इसको मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, 30। तो 30 जूल आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 3 kg है और वह 4 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रही है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या है। देखो, गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है क्या, जिसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। इसको हाफ लिख दो, मास कितना दिया है, 3 दिया है, बी कितना दिया है, 4, तो 4 का क्या है, स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, इसको क्या कर दो, 2, 3 हो गया, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। अब इसको 2 से काट दो, कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 3 8 से 24, कितना हो गया, 24। 24 से आपका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, यह आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला भी आपको नोट करना है। देखिए 15 नंबर, 10 सेकेंड में 100 मीटर की दूरी तय करने वाली वस्तु की चाल क्या होगी। देखो फिर से क्वेश्चन आ गया, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितना दिया है, 100, समय कितना दिया है, 10, इससे काट दो, कितना आ जाएगा, 10। तो 10 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि यदि किसी तरंग की चाल 340 मीटर पर सेकंड है और आवृत्ति 170 हर्ट्ज है तो तरंग दैर्ध्य क्या है। तरंग दैर्ध्य जो होता है, चाल चाल कितना दिया है, 340, अब आवृत्ति फ्रीक्वेंसी कितना है, 170, इसको काटो, 0 से 0 कैंसिल और 17 दूना 34, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, क्या होता है, तरंग की चाल अपान आवृत्ति, यह फार्मूला होता है लैम्डा बराबर। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। देखिए, किसी बल द्वारा किया गया कार्य शून्य कब होगा। देखो, ये मान लेते हैं पार्टिकल है, क्या है, एक वस्तु है। अब मैंने फोर्स इधर लगाया और डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ। देखिए, फोर्स मैंने ऊपर से लगाया और डिस्प्लेसमेंट इधर है। अच्छा बताओ, इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो वर्क बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है, क्या, एफ एस कॉस थीटा। अगर थीटा की जगह 90 रखो, कितना हो जाए, कॉस 90 का वैल्यू कितना हो, 0, तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा, 0। किस केस में वर्क 0 आया, जब क्या हो, बल और विस्थापन के परपेंडिकुलर हो। बल और विस्थापन, देखो बल इधर है, विस्थापन इधर है, तो क्या है, परपेंडिकुलर, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, यदि एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड से 0 मीटर पर सेकंड तक 5 सेकंड में रुक जाती है तो उसका ऋणात्मक त्वरण क्या होगा। देखो, हम जानते हैं त्वरण बराबर क्या होता है, फाइनल वेग कितना है, 0 है, सॉरी, हाँ फाइनल वेग कितना है, 0 है। इनिशियल कितना है, प्रारंभ में वेग कितना था, 15 था, माइनस लगाकर देखो। हम जानते हैं जो त्वरण होता है वो होता है अंतिम अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो अंतिम वेग कितना है, 0, प्रारंभिक वेग कितना है, 15, तो समय कितना लिया है, 5, इसको घटाओ कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा और ये नीचे 5 आ जाएगा, 5 तिहाई 15, तो -3 आ जाएगा, -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक गाड़ी 90 किमी प्रति घंटा की चाल से चलती है तो यह चाल मीटर पर सेकंड में कितना होगा। देखो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, देखो 90 है, अब इसे हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना है, 5/18 से गुणा कर देना है। देखो इसको इधर कर, 18 पंचे 90, 5 बचे, ऊपर क्या बचा, 5 बचा, 5 5 बचे 25, तो 25 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक बल 10 न्यूटन किसी वस्तु पर 5 सेकंड तक कार्य करता है और वस्तु का द्रव्यमान 2 kg है तो वस्तु का त्वरण क्या होगा। देखो, हम जानते हैं फोर्स बराबर क्या होता है, ma होता है, तो हमसे क्या पूछा, त्वरण। तो फोर्स कितना दिया है, 10, मास कितना है, 2, इंटू एक्सीलरेशन,
दो पंचे 10, तो ए बराबर कितना हो गया, ए बराबर कितना आ गया आपका 5 आ गया, कितना आ गया 5। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय बाय। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, इस तरह से न्यूमेरिकल आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।